हेलो एवरीवन, क्लास 12 की तैयारी फाड़ के चल रही है और आपकी तैयारी को सप्लीमेंट करने के लिए जैसा वादा किया हुआ था, आज है रिटायरमेंट का वन शॉट वीडियो। यस, इस एक वीडियो के अंदर में पूरे रिटायरमेंट के चैप्टर का पूरा कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा एंड बोर्ड्स के लिए आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना एंड डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस वैरायटी का सम्स चाहिए या किस टॉपिक पे वन शॉट वीडियोस चाहिए। डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम रिटायरमेंट के ऊपर में उतरते हैं। रिटायरमेंट का चैप्टर के लिए बेसिक आपको एक चीज मालूम है, एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उस टाइम रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो इंक्रीज हो जाता है। पहले 3 पार्टनर से, फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी, पूरे फर्म के प्रॉफिट को ये तीनों पार्टनर्स आपस में शेयर करते थे। अब एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया तो ऑब्वियसली रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स का रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? दैट इज अ गेनिंग रेशियो। सबसे पहला स्टेप हमको गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो निकालना होता है। गेनिंग रेशियो काम क्या आता है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। क्लियर? सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट? एडमिशन में आपको याद हो, एडमिशन का वीडियोस में आपको याद हो, नहीं देखा हुआ है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से देख लेना। एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चौड़ा था। देयर आर 6 डिफरेंट सिचुएशंस। रिटायरमेंट में ऐसा नहीं है, उड़ी बाबा, ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट में इट्स अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। क्या होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है एंड रिटायरमेंट के साथ साथ डेथ के चैप्टर का भी आपका मैं इस वीडियो में काफी हद तक रिवीजन करा दूंगा, बिकॉज रिटायरमेंट एंड डेथ या काफी हद तक सेम है। रिटायरमेंट में बंदा फर्म छोड़ के जा रहा है और डेथ में बंदा दुनिया छोड़ के जा रहा है। इतना ही तो डिफरेंस है, बट अकाउंटिंग सेंस में फर्म से तो जा ही रहा है वो। क्लियर? सो जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट में होता है वही डेथ में होता है। बाय वन गेट वन फ्री है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन से रेशियो में? इन देयर गेनिंग रेशियो टू रिटायरिंग पार्टनर्स या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ हीज शेयर ऑफ गुडविल। कि जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी हम लोग सम्स पिकअप करेंगे इसके ऊपर में, राइट? उसका अकाउंट क्रेडिट एंड वो अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा इन देयर गेनिंग रेशियो, जो फर्म जो लोग बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। हाउएवर, अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर करता है, नॉन परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट अपीयर नहीं करना चाहिए, मालूम है, बट अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसको राइट ऑफ करते हैं। वही चीज एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सब में सेम है, बताया हुआ है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट डेबिट। करेंट अकाउंट कब डेबिट करते हैं? जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता है। क्लियर? अदरवाइज इट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से रेशियो में? इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? टू गुडविल अकाउंट। दैट्स इट। ये है गुडविल का ट्रीटमेंट। सो यहां पे हमको गेनिंग रेशियो काम आता है गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं अपने? गेनिंग रेशियो इज ऑलवेज योर न्यू रेशियो माइनस द ओल्ड रेशियो। याद होगा ये। नाउ इसके ऊपर 6 अलग अलग सिचुएशंस है, जो हर तरह का वैरायटी आपके इस वीडियो में कवर है। एंड इसके बाद रिटायरमेंट में जितना वैरायटीज होता है, कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट हो, लोन का हो, लोन अकाउंट कैसे कैसे बनेगा, सारा इस वीडियो में एंड तक जरूर से देखना। क्लियर? एंड डू नोट डाउन एवरीथिंग। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस 5:3:2। ए रिटायर हो रहा है, राइट? फाइंड द गेनिंग। कुछ नहीं बोला है, ए रिटायर हो रहा है तो याद है ए को ढक दो, आप ए का रेशियो को ढक दो, तो न्यू रेशियो इज 3:2। एंड आपको याद होगा, बताया हुआ है कि अगर कुछ नहीं बोला है, अगर कुछ नहीं बोला मतलब ए गया एंड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बी और सी कैसे कैसे गेन कर रहा है, तो न्यू रेशियो भी यही आएगा 3:2, गेनिंग रेशियो भी यही आएगा 3:2। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एंड इस पोर्शन के ऊपर एमसीक्यूज भी आते हैं। क्लियर? सो द गेनिंग रेशियो इज 3:2। नेक्स्ट, ए, बी एंड सी पार्टनर्स विद द रेशियोस 5:3:2। बी रिटायर हो रहा है, ए एंड सी टेक बीज शेयर इक्वली। बी एंड सी, ए का शेयर, ए एंड सी
ए एंड सी बी का शेयर इक्वली ले रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो पूछा है, इक्वली ले रहे हैं, इसका मतलब ही है द गेनिंग रेशियो इज 1:1। इजी। नाउ न्यू रेशियो निकालने बोला है। हम लोगों ने क्या देखा था, दैट गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यू माइनस ओल्ड। तो देयरफॉर हम लोग ये भी तो समझ सकते हैं द न्यू रेशियो विल बी व्हाट, ओल्ड प्लस गेन। हाँ है ना। नाउ गेन 1:1, दैट मीन्स व्हाट, हाफ ऑफ बी इज अ शेयर, बी का आधा ए को मिल रहा है, क्लियर, एंड बी का आधा सी को मिल रहा है। तो गेन निकालना पड़ेगा पहले, इस केस में गेन बाय ए का गेन कितना है, हाफ ऑफ 3/10, हाफ ऑफ 3/10। ए का गेन हाफ नहीं है, हाफ ऑफ 3/10, ये ध्यान में रखना। ऑफ का मतलब इनटू, ऑफ का मतलब मैथ्स में इनटू होता है, वो ध्यान में रखना है। सो दैट इज 3/20 and gain by C is half of 3/10, that is 3/20. Clear? So now the new ratio. हमारा न्यू रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड प्लस गेन बताए थे, ओल्ड कितना था 5/10 plus 3/20, that is 13/20, and C का पहले से था 2/10 प्लस C को कितना मिल गया 3/20, so that is 7/20, so this is 13:7। इजी। अभी ना अपने को कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाता है कि सर कब इनटू करना है, कब डायरेक्ट प्लस कर देना है। मतलब पहले यहां पे हमको क्या करना पड़ा, हमको ये इनटू वाला स्टेप लाना पड़ा, और उसके बाद में हम ये प्लस वाला स्टेप किए। ये क्यों करना पड़ा, बिकॉज गेन कितना कर रहा है वो नहीं बताया, उसका हिस्सा का आधा गेन कर रहा है, तो उसका हिस्सा का आधा पहले लेना पड़ेगा, तब जाके पुराने हिस्से में जोड़ेंगे। और एग्जैक्ट कितना शेयर गेन कर रहा है खाली वो रहता, तो सीधा प्लस वाला स्टेप कर देते तो काम हो जाता। क्लियर, सारा ऑलरेडी कवर्ड है, देखते रहो वीडियो को। इसके बाद आपका रिटायरमेंट कुछ करने का नहीं बचेगा दोस्त, कुछ नहीं बचेगा। सम्स एंड सॉल्यूशंस को पूरा नोट कर लो आप, उसके बाद रिटायरमेंट सीधा बोर्ड्स में देखोगे तो भी काम हो जाएगा। ए बी एंड सी पार्टनर्स विद पीएसआर इज 5:3:2 बी रिटायर्स। ए टेक्स 1/10 फ्रॉम बी and C takes 1/5 from B. Clear? Find the gaining ratio and also the new ratio. अब यहां पे कितना ले रहा है, डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना ले रहा है जब दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, गेन बाई, मतलब ये स्टेप दिया हुआ है, तो ये नहीं करना है, सीधा प्लस वाला स्टेप करेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत दिन कंफ्यूज होते थे कि कैसे होगा कैसे होगा, अभी क्लियर है? मैंने कहा इस तरह से छोटी छोटी चीजें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी आपकी। नाउ गेन, पहले बात तो गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो इज व्हाट, 1/10 इज टू 1/5। ये क्या निकल रहा है, गेनिंग रेशियो। सो ऑब्वियसली दैट इज, ये इसको ऊपर से 2 से इंटू करेंगे आप, 1/10 है और इसको 2/10 हो जाएगा ये, तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 1:2। सिंपल। अब क्या बोला है, न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो के लिए क्या बोले थे, फटाफट फटाफट बोलते रहो, खाली देखना नहीं है, अपने आप बोलते भी रहो। क्लियर? दैट इज ओल्ड प्लस गेन। रिस्पॉन्स करो, जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो और उसके बाद सोल्यूशन चेक करो, अपना खुद का कॉन्फिडेंस आसमान पे पहुंच जाएगा। ओल्ड प्लस गेन दैट इज 5/10 प्लस 1/10 दैट इज 6/10। ये हो गया ए का, सी का 2/10 प्लस 1/5 दैट इज 4/10, 6:4,
3:2. क्लियर? अब इस 4/10 कैसे मालूम? मेरा 10 LCM ले लिया आपने. क्लियर? सो द न्यू रेशियो 3:2 एंड द गेनिंग रेशियो 1:2. नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता था ना, प्लस कहाँ करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, ये एंड ये माइनर चीज़ें हैं, एमसीक्यू से काम आएगी. एंड अगर ये रॉन्ग हो गया हमारा लॉन्ग सम सभी हम जो करने वाले वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए इनको सीख लो. सारा वैरायटी कवर्ड है यहाँ पे. ए बी एन से पार्टनर्स विद रेशियोज 5:3:2 बी रिटायर हो रहे हैं. उसका शेयर ए एंड सी टेकअप कर लिया है इन द रेशियो ऑफ 2:1. हीज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1. एंड फिर बोलता है गेनिंग रेशियो. उरी बाबा, क्वेश्चन में तो दे दिया है रे, फिर भी पूछ रहा है 1 मार्क्स फ्री में. लेकिन अब बोला न्यू रेशियो निकालने, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए गेनिंग रेशियो निकला है. गेन बाय, कौन कितना गेन किया है नहीं बोला है. चलो पॉज करो वीडियो, खुद सॉल्व करो, पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद चेक करो, तब देखो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा कि यस सर आता है हमको भी. तो अब अगर आप पॉज करके चेक कर रहे हो तो पहले क्या निकाले हो? गेन बाय ए का गेन कितना होगा भाई? बी का शेयर कितना था? 3/10 इंटू 2/3, 2/10. अब आप बोलोगे सर आप बहुत स्लो कर रहे हो, हम तो बहुत फास्ट कर लिए थे. 3/10 इंटू 1/3, दैट इज 1/10. दैट इज ए गेन कर रहा है 2/10, सी गेन कर रहा है 1/10. ये गेनिंग रेशियो के लिए नहीं निकाले, मालूम है ना, वो तो दिया हुआ था. ये क्यों निकाले? न्यू रेशियो के लिए. न्यू रेशियो ए का 5/10 प्लस 2/10 दैट इज 7/10. सी का दैट इज 2/10 plus 1/10 that is 3/10 that is 7:3. चेक कर लो अपना. क्लियर? नेक्स्ट, हे वी मूव डाउन टू द नेक्स्ट वैरायटी. सी रिटायर कर रहा है, सरेंडर्स 3/5 ऑफ हीज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड 2/5 ऑफ हीज शेयर टू बी. गेनिंग रेशियो निकालने बोला है द न्यू रेशियो. अपना हिस्सा का 3/5, अपना हिस्सा में से नहीं, अपना हिस्सा का 3/5 एंड 2/5. तो साफ समझ में आ रहा है शायद आपको भी दैट गेनिंग रेशियो नथिंग बट 3:2. लेकिन न्यू रेशियो निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? गेन बाय ए का गेन कितना होगा? सी रिटायर किया है तो 2/10 इंटू 3/5. surrenders 3/5 of his share, so 3/5 of 2/10. So that comes to 6/50. gain by B इस बार याद रखिएगा C रिटायर हुआ है. gain by B is 2/10 into 2/5 that is 4/50. राइट, आप चाहते इसको शॉर्ट भी कर सकते थे. नाउ द न्यू रेशियो ए का ओल्ड था 5/10 प्लस मिल गया 6/50, सो दैट कम्स टू 31/50. एंड बी का खुद का पहले से था 3/10 प्लस मिल गया 4/50. So that is 19/50. So the ratio comes to 31:19. Clear? इस सीरीज में हमारा लास्ट न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो में बी रिटायर कर रहा है. रेशियो तो 5:3:2 था एंड ही इज एंटायरली टेकन अप बाय सी. पूरा सी ही टेक ओवर किया है. तो गेनिंग रेशियो में क्या होगा? साफ समझ में आ रहा है. ओनली सी इज गेनिंग, सिर्फ सी गेन कर रहा है. न्यू रेशियो बोला है तो न्यू रेशियो में शायद दिक्कत ही नहीं है ना. ए का रेशियो तो वही रहेगा 5/10 एंड सी का रेशियो क्या हो जाएगा? खुद का था पहले से 2/10
प्लस बी का मिल गया 3/10, सो कितना हो गया 5/10। तो नया फर्म में दोनों का रेशियो हो गया 1:1। क्लियर? ये था न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो के ऊपर में। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको पहले एक चीज बता दें कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते टाइम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट्स भी आ सकता है। गुडविल वैल्यूएशन में सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, उसका वीडियोस अगर आपका नहीं देखा हुआ है वो आपको देखना होगा, बिकॉज उसमें बताए थे बाई 1 गेट 4 का ऑफर था। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, वो टॉपिक सब में काम आता है। उसके लिए अलग से क्वेश्चंस भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है। क्लियर? ऑब्वियसली इस वीडियो में आपको वो डिस्कस नहीं करूं, उसका लिंक्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? सो यहां पे क्या है, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अभी हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं। Our partners in a firm, they share profit loss in the ratio 3:2:1. कौन रिटायर हो रहा है? Q. According to the partnership deed, goodwill of the firm should be ascertained at 2 years purchase. याद है वीडियो बता रहे 2 years purchase का कुछ नहीं, 2 गुना of the average profits, मतलब simple average of the last 3 years. The profit of the last 3 years were 50,000, 60,000, 70,000. फर्म का गुडविल कैसे निकलेगा? पिछले 3 साल का एवरेज का 2 टाइम्स। तो पहले आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट्स 50 प्लस 60 प्लस 70 बाई 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000। फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 2, 1,20,000। अब P&R डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, लेकिन कौन सा रेशियो में? कुछ बोला नहीं, उनका रेशियो पुराना था 3:2:1। क्यों जा रहा है? जब कुछ नहीं बोला, आपको याद है बताए थे दैट न्यू रेशियो क्या होगा? 3:1। एंड गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? 3:1। फर्स्ट सम्स में आज ही बताए थे। नाउ गुडविल फर्म का ये आया, क्यूज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट में बताए थे जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर निकालना होगा, वो बाकी पार्टनर्स में डेबिट हो जाता है इन द गेनिंग रेशियो। तो लेट अस बी क्विक, चलो 2/6 इंटू 1,20,000, दैट इज हाउ मच? 40,000। एंड बोला एज्यूमिंग दैट गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। ये जो दिया हुआ रहता है ना, सब ये सबसे घबराना नहीं है, तो मालूम ही है गुडविल बैलेंस शीट अपीयर नहीं करना चाहिए, मालूम ही अपने को। तो सो अब अपना इसका एंट्री क्या होगा? एंड मेक श्योर जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करके एग्जाम में करना होगा आपको ये सब, नहीं तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। पीस कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। टू क्यूज कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना होगा? 40,000। एंड P&R में 3:1 के रेशियो में 30,000 एंड 10,000। एंड मेक श्योर नरेशंस देना होगा, बीइंग क्यूज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द कैपिटल्स ऑफ P&R इन द गेनिंग रेशियो। राइट, जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा, नरेशंस देना होगा। फुल मार्क्स के लिए 80 आउट ऑफ 80 का वादा किया हूं, दिलवा के छोड़ूंगा। छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। क्लियर? नेक्स्ट, P&R are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। R रिटायर हो रहा है, मतलब ये वाला बंदा। And the new profit sharing ratio between P&R was 1:2। न्यू रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब शॉर्टकट काम नहीं आएगा, ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू रेशियो मालूम है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है?
न्यू माइनस ओल्ड, न्यू इज 1/3 minus old was 3/6, so this is 6, हाँ या ना? 2 minus 3 that is minus 1/6। साथ साथ में करते रहना है, वीडियो सिर्फ देख लेने से आपको ये लगेगा समझ में तो आ गया, बट एग्जाम के टाइम में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, रिवीजन के लिए आपको एक कॉपी रेडी बनानी होगी। कॉपी में कॉपी करते रहना, नहीं कर रहे हो अभी भी वीडियो को पॉज करके एक बार सारा कॉपी करो आप। एंड Q का 2/3 minus 2/6, this is 6, 4 minus 2 that is 2/6। इसका मतलब क्या है? P क्या हो रहा है? P का गेन नहीं आ रहा है, P का सैक्रिफाइस आ रहा है। क्लियर? P इज सैक्रिफाइसिंग एंड गेन कौन कर रहा है? अकेला Q। R के जाने के बाद इसका मतलब P का सैक्रिफाइस आ रहा है, Q का गेन आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000, लेकिन उसके पहले एक बात और, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 12,000, मतलब पुराने बैलेंस में गुडविल अपीयर कर रहा है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट में दो बातें बताए थे, अगर अपीयर कर रहा है पहले राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है, कोई भी चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो। क्लियर? सो पहले गुडविल को राइट ऑफ करना होगा आपको। राइट ऑफ करने के लिए अगेन जर्नल का फॉर्मेट, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो टू गुडविल अकाउंट अमाउंट वुड बी 12,000। PQR में इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 6,000, 4,000, 2,000। नरेशन being goodwill written off in the old profit sharing ratio। नेक्स्ट, अब 30,000 जो फर्म का गुडविल है उसमें से R का शेयर एंड P का शेयर 5,000 होगा, 1/6। 30,000 का 1/6 इज 5,000। R का भी बात किया, P का भी क्यों बात कर रहा है? बिकॉज P क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, वो गेन नहीं किया है। तो P का कैपिटल भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। डेबिट अकेला कौन हो जाएगा? Q। याद रखना। सो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट 30,000 इंटू 2/6 दैट इज 10,000 to P's capital to R's capital 5,000। क्लियर? वीडियो में इन बिटवीन कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स, माई प्रॉमिस। क्लियर? नेक्स्ट, अब गुडविल के इस ट्रीटमेंट के बाद अब हम लोग आते हैं कंप्लीट सम्स में। कंप्लीट सम्स में आने के लिए अगेन एडमिशन के वीडियोस में जो बताए थे वो कुछ एक बातें ध्यान में रखनी होगी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फंडा पूरा सेम है जैसा कि एडमिशन में था, उसका भी वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ यूट्यूब पे, वो जरूर से देखना है बिकॉज उसमें भी बाय 1 गेट 4 का ऑफर था। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस रिटायरमेंट में भी क्या होगा? ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा जैसा एडमिशन में होता था। पास्ट प्रॉफिट्स रिजर्व्स, पुराना प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, रिजर्व फंड, ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स में डिवाइड होंगे जैसे एडमिशन में होता था। वो बातें बेसिक कॉमन है। यहाँ पे अपने को रीवैल्यूएशन बनाने बोलता है, पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोलता है, बैलेंस शीट बनाने बोलता है, एंड हो सकता है पार्टनर का लोन अकाउंट। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पैसा या तो फर्म क्या करता है उसको इमीडिएटली पे ऑफ कर देता है, याद होगा, या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो लोन अकाउंट भी कभी कभी क्वेश्चन में अपने को बनाने बोलता है। रिमेंबर एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए फॉर्मेटिंग हैज टू बी परफेक्ट, ताकि वहां तो
आधा मार्क्स में नहीं जाए अपना, ठीक है। एंड बाकी तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। एक छोटा सा पहले अपना द बैलेंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द proportion of half, 1/3 and 1/6 respectively was as follows. On December 31, 2019, तो 31 दिसंबर 2019 का बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। कैश और बैंक दिया, बुक डेट, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, इसमें देखना चाहिए गुडविल तो नहीं है ना, होने से राइट ऑफ करना होता है। लायबिलिटीज एंड सिंडिकेटर्स से बिल्स पेबल है, रिजर्व फंड है, पीएल अकाउंट है। याद होगा इनके बारे में नहीं बोलता है तो भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जैसे एडमिशन में था ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, मतलब जर्नल एंट्री बोले तो रिजर्व फंड डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड जैसे डिस्कस करो इन एंट्रीज को हाथ तो नोट भी करते रहो। क्वेश्चन भी आपके लिए ऐसा, आप स्क्रीनशॉट आराम से लेके आप क्वेश्चन कॉपी करके रख सकते हो, बिकॉज उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? X retires from the business from 1st January 2020 and his share in the firm is to be certain on a revaluation of assets as follows. Stock मतलब assets का revaluation करके stock का वैल्यू बढ़ा के 22 कर देना है, फर्नीचर का वैल्यू अपने को कम करके 3,500 कर देना है, मशीन का वैल्यू बढ़ाना है 3,000 से, बिल्डिंग का वैल्यू 2,000 से कम करना है, 900 रुपया PVDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज अग्रीड टू वैल्यूड एट 6,000, X is to be paid rupees 15,000 in cash on retirement and the balance in 3 equal annual installments with interest at 5% per annum. Show revaluation account, X का capital account and his loan account till the final payment. मतलब बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, X का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, रिवैल्यूएशन बनाने बोला है, द लोन अकाउंट बनाने बोला है। क्लियर? सो आई होप क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन को मैं रख रहा हूं स्क्रीन पे, बट बहुत छोटा है। क्लियर? चलो, सो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऊपर में इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आपको हेडिंग देनी होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट कॉलम में रुपीस का सिंबल देना होता है। स्टॉक का वैल्यू अपने को बढ़ाने बोला है। कैसे बढ़ाने बोला है? बैलेंस शीट में था कम करने बोला है। स्टॉक का वैल्यू बैलेंस में 24,000 था, 22 करने बोला है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अमाउंट इज 2,000 टू स्टॉक अकाउंट। फर्नीचर का वैल्यू भी कम होगा, दैट इज टू फर्नीचर अकाउंट। बैलेंस में 4,000 था, उसको 500 करना है। मशीन का वैल्यू इंक्रीज करना है 3,000 से, दैट इज बाय मशीनरी अकाउंट 3,000। बिल्डिंग का वैल्यू 20,000 था बैलेंस शीट में, उसको 2,000 रुपया कम करना है, दैट इज टू बिल्डिंग अकाउंट 2,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, दैट इज 2। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज 900। क्लियर? So now this is 5,400 रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है। डेबिट ज्यादा होने का मतलब ये लॉस। क्लियर? रिवैल्यूएशन का एंट्रीज का लॉजिक रिवैल्यूएशन के वीडियोस में है ऑलरेडी। वैसे भी आपने बताएं, सिंस एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट्स का वैल्यू कम होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मल अकाउंट है, लॉस एसेट वैल्यू कम होने से इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, एसेट क्रेडिट हो रहा है। और जब एसेट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जब मशीन का वैल्यू बढ़ रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। और एसेट, मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। लॉजिक के साथ जाना, रटना नहीं है कि अच्छा ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। एंड सिंस डेबिट ज़्यादा है मतलब लॉस ज़्यादा है, मतलब ये लॉस है 2,400, पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक्स वाई एंड जेड, एंड एक्स वाई जेड का रेशियो था 1/2, 1/3 एंड 1/6। 1/2, 1/3 एंड 1/6 का मतलब ही है 3:2:1। 1200, 800 एंड 400। दो अपने को तो सिर्फ एक्स का कैपिटल बनाने बोला। अब कमिंग डाउन टू एक्स का कैपिटल, एक्स का जब कैपिटल बनाना है अपने को, एक्स के कैपिटल अकाउंट में अपन क्या करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का कैपिटल का अमाउंट था 45,000। नेक्स्ट बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड का अमाउंट था 3,000, एक्स का शेयर है उसमें हाफ, दैट इज 1,500। हमने कहा था रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज अगेन 1,500। रीवैल्यूएशन का लॉस भी आ जाएगा, दैट इज टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज 1,200। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 6,000। अगर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार इस पेज में आ जाता है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 6,000। तो उसमें एक्स का शेयर हाफ, मतलब कितना 3,000। एंड सिंस न्यू रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं है तो आपको शॉर्टकट ट्रिक याद होगा, सिंस ओल्ड रेशियो वाज 3:2:1 एंड एक्स गया है तो द न्यू रेशियो इज 2:1 एंड द गेनिंग रेशियो ऑल्सो 2:1। तो एक बार के लिए आपके यहाँ जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वाई डेबिट जेड डेबिट 2x, x में 3,000 होगा, x और y और z में कितना होगा 2,000 और 1,000। क्लियर। इसका इफेक्ट आपका यहाँ पे x के कैपिटल में बाय वाइज कैपिटल 2,000, ये क्या चीज के लिए, गुडविल के लिए, बाय जेड्स कैपिटल 1,000। क्लियर। सो और कुछ था नहीं, अपना इंटरेस्ट बाकी गुडविल का भी हो गया। अब क्या बोला है, एक्स को अपने को 15,000 कैश में पे करना है एंड बाकी अमाउंट 15,000 अभी कैश में पेमेंट करना है एंड बाकी का 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में विथ इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। तो अभी आपको एक्स के कैपिटल अकाउंट में टू बैंक, आप बोलो इसे कैश में बोला है, कैश भले ही हो अपने फर्म में, अपने पास है, बैलेंस शीट में बैंक था, राइट, तो बैंक से पेमेंट होगा। तो टू बैंक 15,000 और बाकी जो बचा 2x लोन अकाउंट, एक्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एक्स के लोन अकाउंट में आपका जो अमाउंट ट्रांसफर होगा, सो दिस इज कमिंग टू 34,800। एक्स के लोन अकाउंट में 34,800 रुपया, 34,800 एक्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। क्लियर। अब अपने को क्या बोला है, एक्स का लोन अकाउंट बनाने बोला था, एक्स का लोन अकाउंट बनाने बोला था, उसको अपने को 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना था। 34,800 को 3 बार में जब पेमेंट करना है, मतलब एक एक बार में 11,600 प्लस इंटरेस्ट, उस साल का इंटरेस्ट। एंड इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली लोन के ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। क्लियर। आप याद कीजिए उसका रिटायरमेंट 1/1/2020 को हुआ था। तो लोन अकाउंट में आप कैसे शो करेंगे, ऑब्वियसली डेट, particulars, amount, debit, credit, everything should be there by 1/1/20 by X capital account, amount is 34,800. Next 31st December 20, 31st December 20 by इंटरेस्ट ऑन लोन। क्रेडिट क्यों होगा, बिकॉज इंटरेस्ट लोन फर्म के लिए एक्सपेंस है, वो डेबिट होगा और एक्स का लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना परसेंट बोला है, 5%, दैट इज 1,740। अब इस साल जब एक्स को पेमेंट करना है तो टू बैंक अकाउंट
ना 11,600 तो देना ही था प्लस 1740। ये कैलकुलेशन आपको ब्रैकेट में शो कर लेना चाहिए अपने समझने के लिए। 13,340 का पेमेंट करेंगे आप, 11,600 प्लस इंटरेस्ट इस बार का दैट इज 1740, सो दैट इज 13,340। जो बचेगा दैट बी टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन आपका बचेगा 23,200। 1121 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,200। सो अपना यहाँ पे बैलेंस क्या बच रहा है ऑन 1121, यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,200। अब इस साल ऑन 31 दिसंबर 21 इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 23,200 के ऊपर में होगा, दैट इज ऑन 31 दिसंबर 21 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 5% था, सो दैट इज 1160। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे 31 दिसंबर 21 उसको पेमेंट कर देंगे आप टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट अपने को पेमेंट कितना करना होगा 11,600 प्लस 1160 दैट इज 12,760 का पेमेंट होगा। क्लियर? सेम डेट अब अपना बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना बचेगा 11,600। नेक्स्ट 1122 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,600 at the end of the year by interest on loan 11,600 के ऊपर में 5% इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। लोन अकाउंट अपने एग्जाम्स में बहुत आता है, राइट, बहुत आता है लोन अकाउंट, तो इसीलिए इसको अच्छे से सीख लेना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? हर सम में अलग अलग वैरायटी कराए हैं सो दैट आपका वन शॉट पूरा रिटायरमेंट का रिवीजन हो जाए। अब टू बैंक अकाउंट इस बार कितना हो जाएगा 12,180 एंड दैट्स इट। लोन अकाउंट अपना पूरा कंप्लीट हो गया 12,180। क्लियर? तो इस समय क्या था रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछा था, एक्स का कैपिटल अकाउंट एंड एक्स का लोन अकाउंट किया। नाउ मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब गौर से फॉलो करो, क्या बोल रहे हैं कि पी एंड क्यू का बैलेंस शीट दिया हुआ है, सिर्फ दो ही पार्टनर है उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैश, डेटा, स्टॉक, पेटेंट, प्लांट एंड मशीनरी, उधर में आपका क्रेडिटर्स है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड याद होगा एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, ये पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होता है। रिजर्व फंड, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। ऑन 1 जनवरी पी डिसाइडेड टू रिटायर, दो ही पार्टनर थे, जब पी रिटायर हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके बाद ये सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। According to partnership deed, goodwill was valued at 2 years purchase of the average profits the last 3 years, which were 10,000, 8,000, 12,000. तो गुडविल का वैल्यू निकालना होगा अपने को। पेटेंट्स वैल्यूड एट निल, पेटेंट्स का वैल्यू 0 है, मतलब एसेट वैल्यू को कम करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। क्लियर? मशीनरी एंड प्लांट वाज डेप्रिशिएट 10%, अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। Reserve at 5% was also created on doubtful debts, that is revaluation account debit to PBDD. It was agreed that no goodwill account was to be opened for its treatment, and for the purpose of valuing goodwill, the revaluation of assets should not be regarded as affecting the profits.
मतलब गुडविल का वैल्यू करने के लिए रीवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं लेना है। तो ये नहीं बोलता तो भी तो नहीं लेते थे। मतलब क्या है, ये पूरा लाइन बकवास है, इसका तो अपने को कुछ भी नहीं करना है। बनाने क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको याद होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम होता है ये। एंड द बैलेंस शीट आफ्टर पेमेंट हैज बीन मेड टू पी, मतलब क्या, पी को पेमेंट कर देना है। आप लोग याद है रिटायरिंग पार्टनर का पैसा या तो उसको पे ऑफ हो जाता है या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है उसको पे ऑफ करना है, लेकिन पे ऑफ करने के लिए हमारे पास में ज्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2000 रुपए है। क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू हैव कैश टू पे पी क्यू टुक लोन फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक। प्लांट एंड स्टॉक का सिक्योरिटी देके लोन लिए हैं, सिक्योरिटी दे भले, क्या फर्क पड़ता है, सिंपल सी बात है। उसको पेमेंट करने के लिए लोन लिए हैं, मतलब जितना पेमेंट किया उतना का बैंक लोन लायबिलिटीज में शो कर देंगे। क्लियर। तो अपने को दो चीज बनाने बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो डेफिनेटली अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पी को कितना पे ऑफ करना है, क्लियर, वो निकालना है, एंड क्यू का कैपिटल के बैलेंस पे निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो बनाने बोला है, अगेन पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, रुपीज का सिंबल सब देना है आपको। टू पेटेंट्स, अमाउंट वुड बी 4000। मैंने कहा था क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लेना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। टू पेटेंट्स 4000, इसके बाद टू प्लांट एंड मशीनरी 10% डेप्रिशिएट करना था, अगेन दैट इज 4000। एंड टू पीबीडीडी डेटर्स के ऊपर में 5% प्रोविजन बनाना था, दैट इज टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 8000 का डेटर्स था, उसके ऊपर 5% प्रोविजन इज 400। दैट्स इट। रीवैल्यूएशन और कोई आइटम्स था नहीं। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड उनका रेशियो कुछ बोला नहीं, दोनों पार्टनर्स का रेशियो जब कुछ नहीं बोला अपने को फंडामेंटल से मालूम है उनका रेशियो इक्वल होता है। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी एन क्यू 8400 टोटल हो रहा अपना, इक्वली ये लॉस पार्टनर्स में डिवाइड हो गया। गुडविल का वैल्यू निकालना था, ये तो बहुत फटाफट आता ही होगा आपको, 10,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो जो आया दैट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 10,000। गुडविल का वैल्यू बोला था 2 years परचेज, द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years। देयरफॉर गुडविल इसका 2 गुना हो जाएगा इंटू 2, दैट इज 20,000। पी का शेयर ऑफ गुडविल 20,000 का हाफ, दैट इज 10,000। वर्किंग्स अपने को एग्जाम में शो करना होता है, फुल मार्क्स स्कोर करना है, अपने को वर्किंग्स शो करना होगा। एंड कहे थे ना, 1 मार्क्स भी अपने को जाने नहीं देना है। क्लियर ना। अब अपने को क्या करना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना था। So let us draw the partner's capital account, and that is also a part of your workings. सिंस क्वेश्चन में बनाने नहीं बोला है, आप उसको वर्किंग नोट में बनाओगे। जब वर्किंग नोट में बनाते हो आप उसको टी फॉर्म में बना सकते हो। यू कैन प्रिपेयर इट इन द टी फॉर्म। By balance brought down 20,000 and 15,000. गुडविल का ट्रीटमेंट याद होगा कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो
डेबिट हो जाएगा, मतलब Q and P क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन्स बाय Q's कैपिटल P वाले कॉलम में 10,000, ये गुडविल का ट्रीटमेंट, टू P's कैपिटल Q वाले कॉलम में 10,000। रीवैल्यूएशन में लॉस था, दैट इज टू रीवैल्यूएशन 4,200 4,200 बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में था 24,000 रुपया, वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है, क्लोज करना पड़ता है, पास प्रॉफिट्स को बताए थे। बट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, उसका कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? दैट्स इट। और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। टू बैंक, अब पी को पेमेंट कर देंगे, $37,800। डेबिट माइनस क्रेडिट करके जो आया उसको पेमेंट करना है। क्यू का बैलेंस सीडी आपका बचेगा 12,800। क्लियर? वर्किंग नोट है, आप टी फॉर्म में बना सकते हो। कमिंग टू द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, कैश एज इट इज छोड़ देंगे 2,000, सन्ड्री डेटर्स ऑब्वियसली आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 400, दैट इज 7,600। पीबीडी माइनस करके दिखाना होता है आपको। स्टॉक 10,000, पेटेंट्स आएगा नहीं। प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपये वैल्यू कम किए थे अपने, दैट इज 36,000। लाइबिलिटीज साइड में आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,000, कैपिटल आपका सिर्फ क्यू का आएगा 12,800, बैंक लोन आपको पी को जो पे ऑफ करना था उसके लिए अपने बैंक से लोन लिया था, द सिक्योरिटी फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ऑब्वियसली सिक्योरिटी देने का तो कोई एंट्री पास होता नहीं है आपका। क्लियर? सो आपका बैलेंस शीट का टोटल 55,600। क्लियर? दैट इजी। यार रिटायरमेंट बहुत इजी है, आपका फुल मार्क्स स्कोर हो जाएगा। बस वीडियो को कंप्लीटली आप एंड तक देखते रहो, सारा वैराइटीज कवर होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, कुछ एक चीजें जिसका कोई इफेक्ट नहीं होना था कि सिक्योरिटी दे करके स्टॉक का एंड प्लान मशीन का सिक्योरिटी दे के लोन लिया है, कोई एंट्री नहीं होगा। रीवैल्यूएशन का इफेक्ट गुडविल पे नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं था सब चीजों का। क्लियर? नेक्स्ट सम्स, ये थोड़ा सा बड़ा सम्स है दिखने में। एक्सन कंपनी का पार्टनरशिप फर्म है, ABC है पार्टनर्स, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2:5। क्लियर? रिटायरमेंट किसका हो रहा है, बी का रिटायरमेंट हो रहा है। क्लियर? विद इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2019, बैलेंस शीट आपका 30 जून 2019 का दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख, गुडविल का वैल्यू है 2 लाख रुपया। बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, जानते ही हैं नहीं करना चाहिए। बिल्डिंग एंड प्लांट मशीन आर वैल्यूड एट 90%, वैल्यू कम करना है, एसेट का वैल्यू कम करना है। रिवैल्यूएशन ऑन डेबिट 2 बिल्डिंग 2 प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेस्टमेंट्स रिटायरिंग पार्टनर टेक ओवर कर लेगा एट 25,000। इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू यहां पे 22,000 है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के लिए 22,000 है, रिटायरिंग पार्टनर इन्वेस्टमेंट्स को 25,000 में टेक ओवर कर लेगा। मतलब क्या 3,000 रुपये ज्यादा में ले रहा है, मतलब पहले आपका एसेट वैल्यू को बढ़ाना होगा, मतलब रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है ये।
मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3000। फटाफट एंट्रीज को नोट करते रहो साथ साथ में, सिर्फ सुनने से आपको एग्जाम के दिन याद नहीं रहेगा, कॉपी में नोट करते रहो। Sundry debtors are considered good only 90% of the balance sheet figure. Sundry debtors are considered good only 90% of the balance sheet figure. Balance to be considered bad. मतलब bad debt है, provision नहीं बनाना है। मतलब revaluation account debit to PBDD एंट्री नहीं होगा, revaluation account debit to debtors 10% के लिए। क्लियर? इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, अब देखो इस समय के अंदर हमने कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट डालना शुरू किया एक एक करके। इस समय क्या है, द टोटल कैपिटल इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, द टोटल कैपिटल विल बी ₹3 लाख which will be contributed by A and C in the new profit sharing ratio which is 2:3। नया फर्म में कैपिटल 3 लाख रुपया रहेगा जो कि A एंड C इस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब मालूम है क्या है, टू बैलेंस कैरिड ऑन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस CD रहना चाहिए। 3 लाख इन द रेशियो ऑफ 2:3, दैट इज 1,20,000 एंड 1,80,000 बैलेंस CD पार्टनर्स कैपिटल में पहले से लिख देना होगा। जो बैलेंस बचेगा वो टू बैंक या बाई बैंक हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद द सरप्लस फंड्स इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग द बैंक ओवरड्राफ्ट। एक्स्ट्रा जो फंड्स होगा उससे बैंक ओडी को रीपेमेंट करना है। रिमेंबर, बैंक ओडी को रीपेमेंट करने का अलग से कोई एंट्री पास नहीं होता है। मैंने कहा था हर सम्स में बहुत कुछ नया सिखाएंगे आपको, बस वीडियो देखते रहो आप एंड तक। आपका रिटायरमेंट का फुल मार्क्स का गारंटी, हर चैप्टर में इसी तरह से फुल मार्क्स का गारंटी रहेगा। वीडियोस आते रहेंगे कंटिन्यूअसली। क्लियर? कमेंट सेक्शन में लिखना यार कैसा लगा और आपको क्या चाहिए। तो रीपे करने का, बैंक ओडी को रीपे करने का अलग से कोई एंट्री पास नहीं हो। कैसे? कोई पार्टनर का पैसा लेके आ रहा है बाई बैंक, तो वो पैसा बैंक में गया, मतलब बैंक ओडी का ऑटोमेटिकली रीपेमेंट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के अलग से कोई लेजर अकाउंट होता ही नहीं है। दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव बैलेंस एट द बैंक। क्लियर? द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ नहीं करना है, उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बीज लोन अकाउंट में चला जाएगा। बनाने क्या बोला? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। चारों चीज बनाने बोला आपने को, विथ फुल फॉर्मेट बनाएंगे अपने। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब क्या करोगे? टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का वाले 15% कम करने बोला है, दैट इज 57,000। बिल्डिंग का वैल्यू 10% कम करने बोला है, दैट इज टू बिल्डिंग। 2 लाख का था, 90% करने बोला था, दैट इज 20,000। सन्डी डेटर्स में से 10% राइट ऑफ करना था, दैट इज 2 डेटर्स। आप उसको 2 बैड डेप्ट भी लिख सकते हो। 2 डेटर्स दैट इज 13,900। याद होगा इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू 3,000 रुपया बढ़ाना पड़ेगा पहले, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर इन्वेस्टमेंट्स टेक ओवर कर ले रहा है एट अ प्राइस ऑफ 25,000। सो बाय इन्वेस्टमेंट्स 3,000, बुक वैल्यू था 22,000। क्लियर? अब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है? 57 प्लस 20 3,900। सो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट में अल्टीमेटली लॉस आ गया। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B, C, total amount is 87,900 and the ratio is 3:2:5. So 26,370 17,580 because B का रेशियो था 2। and 43,950.
क्लियर? ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,04,000 76,140। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व सरप्लस नहीं है, कोई गुडविल नहीं है, कुछ नहीं। गुडविल का वैल्यू बोला था 2 लाख एंड अपने को नया फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:3। ओल्ड रेशियो था 3:2:5। दैट इज अपने को गेनिंग रेशियो भी निकालना होगा। गेनिंग रेशियो ए का न्यू रेशियो इज 2/5 माइनस ए का ओल्ड रेशियो वॉज 3/10। दैट इज 1/10। सी का ओल्ड रेशियो था 5/10 माइनस द न्यू रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू हो गया था न्यू माइनस ओल्ड। दैट इज 3/5 माइनस 5/10। दैट इज ऑल्सो 1/10। सो द गेनिंग रेशियो इज 1:1। गेनिंग रेशियो जब 1:1 आया, बी का शेयर ऑफ गुडविल, बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? टोटल 2 लाख। 2 लाख में बी का शेयर इज 40,000। 40,000 जब इक्वली डिवाइड होगा तो बाई A's कैपिटल, बी वाले कॉलम में 20,000 बाई C's कैपिटल, अगेन बी वाले कॉलम में 20,000। टू B's कैपिटल, ए वाले कॉलम में 20, सी वाले कॉलम में 20,000। क्लियर? नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन का लॉस को ले आऊं। टू रीवैल्यूएशन 26,370 17 580 43950। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, रीवैल्यूएशन का हो गया। मेजर पार्ट आप आइए, बैलेंस शीट में बोला था कैपिटल 3 लाख होना चाहिए। दैट इज द स्पेस दे करके टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्वेश्चन में आपको जो बोला था that in the reconstituted firm the capital would be rupees 3 lakh which will be contributed by A and C in the new ratio which is 2:3। तो क्या बताया था? टू बैलेंस CD 120 and 180 in the new ratio of 2:3। क्लियर? सो आप वापस देख लो आपको करना क्या है एग्जाम में। वापस रिकैप, गुडविल का ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। गेनिंग रेशियो निकाले 1:1, ए और सी में डेबिट हो गया, बी में क्रेडिट हो गया। क्लियर? रीवैल्यूएशन का अपने इंटरेस्ट कर दिया। अब एक चीज आ गया था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर 25,000 में लेके गया था। दैट इज टू इन्वेस्टमेंट, बी वाले कॉलम में 25,000 ये आपने डाल दिया, कैपिटल का कर दिया। अब बी का अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, साफ बोला था। और ए एंड सी का जो बचेगा वो हो जाएगा बाय बैंक या टू बैंक। सो 2
बी इज लोन अकाउंट, बी का जो बैलेंस बचा है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए आप। दैट इज 73420 एंड इन लोगों का जो बच रहा है ए और सी का वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। आपका ए का बैलेंस बाय बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 62370 एंड सी का बैलेंस आपका उसका भी बाय बैंक आ रहा है 103950। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर्स। तो अपने ध्यान में क्या रखना है, बी का पैसा बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया और ए और बी का इतना बैलेंस बैंक में आया, वो लोग पैसा लेके आएगा। अब अपने को करना क्या, इसके बाद में बैंक अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले अपने को बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट बनाने के लिए। बैंक अकाउंट जब आप बनाओगे तो बैंक अकाउंट में जो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने क्या कहा था, बैंक ओडी बोल के अलग से अकाउंट नहीं होता, वो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ द बैंक। सो बैंक अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000 to A's capital and to B's capital. To A's capital and to B's capital. तो to B's capital अपना अमाउंट था 103,950 एंड ए में चेक करो आपका बैलेंस है 62370। सो अब जो बचेगा वो हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैंक ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट हो गया, अब आपका बैंक में पॉजिटिव बैलेंस आपका आ गया। क्लियर, ये बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। क्लियर, सो नाउ गोइंग विद द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट्स में आप क्या करोगे, लैंड 1,00,000, बिल्डिंग का वैल्यू आपने 10% कम किया था 1,80,000, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हमने 15% कम किया था 57,000 आपने कम किया था, दैट इज 3,23,000। ये सब डायरेक्ट शो किया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स आएगा नहीं। स्टॉक का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, स्टॉक विल बी 1,16,000। डेटर्स 1,39,000 माइनस पीवीडीडी 13, सॉरी माइनस बैड डेट था, सॉरी दैट इज बैड डेट। So debtors 139 minus 13,900, that is 1,25,100. एसेट्स में आपका बैंक आ जाएगा 1,22,320, 1,22,320। लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल ए एंड सी का कैपिटल जो आपका आ रहा था, दैट इज याद है 120 एंड 180 आपने जो निकाला था अपने कैपिटल में,
बैलेंस शीट जब बनाते हैं पुरानी बैलेंस शीट को बेस बना करके उसको सामने रख करके उसमें जो चेंजेस है खाली आप वो इनकॉर्पोरेट करते रहते हो। लॉन्ग टर्म लोन 4 लाख कोई चेंजेस नहीं था, बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया था। ट्रेड क्रेडिटर्स 1,93,000। बी का लोन अकाउंट में आपने कितना ट्रांसफर किया था देख लीजिए अपना आप सोल्यूशन। बी के लोन अकाउंट ट्रांसफर किए थे 73,420। जस्ट मेक अ बैलेंस शीट टोटल। अब अपना बैलेंस शीट का टोटल चेक कीजिए फटाफट। आपका बैलेंस शीट का टोटल देखो 966420। आपका बैलेंस शीट हो गया मैच। इस समय लोन अकाउंट तो बनाने नहीं बोला था, लेकिन इस समय के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट का स्टार्टिंग ग्रुप था, जो कि आगे और डिफिकल्ट एंड और टिपिकल सम्स आएंगे। यहां तक शायद क्लियर होगा पूरा आपको। नेक्स्ट, इस सम्स को गौर से देखना। रेड व्हाइट एंड ग्रीन पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है 3:3:2। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व है, याद रखना है, कुछ नहीं बोलता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। रेड फर्म से रिटायर कर रहा है। लीजल प्रॉपर्टी का वैल्यू पहले था 16, उसको अपने को बढ़ाना होगा, बढ़ा करके इसको 20 करने बोला है। रिवर्स में प्रॉफिट है। प्लांट का वैल्यू कम करना है, फर्नीचर का वैल्यू भी कम करना है, स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना है, मतलब बाई स्टॉक। पीबीडीडी क्रिएट करना है 300। गुडविल इज 10,000। रेड को 225 इमीडिएटली पे ऑफ करना है। बैलेंस इन 4। इस सम को बहुत ध्यान से देखना आप। 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे ऑफ करना है, आधा आधा साल में। इसमें लोन अकाउंट बनाना डेट वाइज बहुत नया चीज है, उस पोर्शन को ध्यान से देखना होगा आपको, बिकॉज यहां पे आपका मार्क्स नहीं चला जाए। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स वाले कैसे मालूम है, एग्जाम में लोग बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए एंड नहीं होगी। सोल्यूशन को देख लेना। विद इंटरेस्ट एट 8% per annum, should the necessary accounts give effect to the above arrangements? Balance sheet of white and green immediately after red's retirement and the red's loan account. क्लियर? तो नेसेसरी अकाउंट्स बनाने बोला है, इसका मतलब ही है दैट रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो नेसेसरी अकाउंट है। बैलेंस बनाने बोला ही है, एंड रेड का लोन अकाउंट बनाने बोला है टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। सो लेट अस स्टार्ट। आप खुद करना स्टार्ट कर सकते हो। करने के बाद में वीडियो को पॉज करो, अभी हम खुद सॉल्व करो, उसके बाद सोल्यूशन को चेक करना। रेड लोन अकाउंट आपको मैं पूरा बोर्ड पे कराऊंगा, बट इसका सोल्यूशन खुद चेक करना एक बार आप कि आपने सही बनाया या नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाए हैं तो बाय लीजल प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाना था, स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना था, इसलिए बाई स्टॉक। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा था, फर्नीचर वैल्यू कम हो रहा था, पीबीडीडी क्रिएट कर रहे थे। आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 1800 रुपया। 3:3:2 ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। अगेन वीडियो को पॉज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को ड्रॉ करो। लोन अकाउंट पूरा मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊंगा। सो आप अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक कर लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने किया होगा, बाय रिजर्व बैलेंस में रिजर्व तो उसको अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपने डाल दिया। गुडविल था 10,000 फर्म का जो 10,000 गुडविल था उसमें से रेड का शेयर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर व्हाइट और ग्रीन में उनके गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो वही था जो ओल्ड रेशियो था 3:2, उसमें हमने डिवाइड कर दिया होगा। रेड को 2,225 पे ऑफ करना था टू बैंक, उसके लोन अकाउंट में 28,000 पूरा राइट है ना? यस। इस तरह से सम्स खुद करो। एक स्क्रीन पे क्वेश्चन में बड़ा दे के रखा हूं, उसको स्क्रीनशॉट लो, खुद ट्राई करो, फिर आगे वीडियो को प्ले करो, तब कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। एंड ये टेक्निक कितनी काम आती है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। बैलेंस सीडी दोनों पार्टनर्स का निकल गया हमारा। अब अपने को आगे बनाने क्या बोला था, बैलेंस शीट। डू द बैलेंस शीट योरसेल्फ एंड चेक करना, फिर रेड का लोन अकाउंट मैं कराऊंगा आपको। क्लियर? तो आपने अपना बैलेंस शीट बना लिया होगा। लीजल प्रॉपर्टी 20,000, प्लांट 14,000, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 9,600, डेटर्स 4,300 माइनस पीबीडीडी 300, 4,000, बैंक 2,450, कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर्स का, रेड का लोन अकाउंट एंड सन्डे क्रेडिटर्स। रिमेंबर बैलेंस शीट का डेट अब क्या है, वैसे डेट है 1 Jan 2020। अब आपको लोन अकाउंट बनाना सीखना है, जो कि आपको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में 4 बार में उसको देना था विथ इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब आपको लोन अकाउंट ड्रॉ करना होगा। रेड के लोन अकाउंट में क्या होगा, 1,120 बाय रेड्स कैपिटल अकाउंट
28,000। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स देना है, मतलब 30 जून 2020 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 28,000 के ऊपर में आपका 8% फॉर 6 मंथ्स। 8% इंटरेस्ट अपने को क्वेश्चन में बोला था, उसके ऊपर में 8% इंटरेस्ट 6 महीने का, दैट इज 1120। अभी आप याद रखो अपने को 28,000 4 बार में पे करना था, दैट इज 7,000 ईच। 7,000 प्लस इंटरेस्ट 1120, दैट मीन्स ऑन 30 जून 20 आपका क्या करोगे, टू बैंक 7,000 प्लस 1120, दैट इज 8120 का पेमेंट तो कर दोगे, लेकिन पेमेंट करने के बाद आप उसका बैलेंस सीडी नहीं करोगे अभी, क्योंकि ईयर एंडिंग डेट आपका 31 दिसंबर है। गॉट इट? सो बस वही एक ट्रिक था इस सम में और कुछ नहीं। दैट इज ऑन 31 दिसंबर 20 अगेन बाय इंटरेस्ट। इस बाय इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू कितना है, 21,000 ड्यू है। 21,000 के ऊपर में 8% अगेन फॉर 6 मंथ्स, राइट, दैट इज 840। 21,000 के ऊपर में 8%, 6 महीने का कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन नोट करते रहना आप, क्लियर? सो 31 दिसंबर 21 अगेन टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट करोगे आप, 7,000 प्लस 840, दैट इज 7840। सो अब आपका बैलेंस कैरेट डाउन होगा। बस इस समय मेन यही चीज था, इस तरह का लोन अकाउंट में यही चीज होता है कि हर 6 महीने में पेमेंट तो करना, बट बैलेंसिंग आपको साल के एंड में करना, दैट इज द ओनली थिंग। सो बैलेंस सीडी अब आप कैलकुलेट करके देखो, आपका बैलेंस सीडी बचेगा 14,000। क्लियर? अगेन नेक्स्ट डेट, दैट इज नेक्स्ट ईयर 1121 आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन would be 14,000। 30/6/21 बाय इंटरेस्ट इस 14,000 के ऊपर अगेन 8% 6 महीने का, दैट इज 560, 560। 30 जून 21 टू बैंक अकाउंट 7,560, 7,000 plus the interest. Again on 31st December 21, this is the last now installment. Again interest 7,000 के ऊपर 8% 6 महीने का, that is 280 and आपका पेमेंट हो गया, that is to bank 7,280। लोन अकाउंट बनाने के ये सेकंड वैरायटी, एक वैरायटी पहले कवर किए थे, एक वैरायटी जैसे बोलते हैं वन शॉट वीडियो के अंदर अपना सारा रिटायरमेंट का सारा वैरायटीज अपना कवर होगा ना। है वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से अच्छे से, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी। राव जैनपुरी व पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ हाफ, 1/3 एंड 1/6। पहली बात, हाफ, 1/3 एंड 1/6 का मतलब that is nothing but 3:2:1। Make sense? रिटायरमेंट किसका हो रहा है, राव का हो रहे हैं। सब्जेक्ट फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट टू बी एप्रिशिएटेड बाय 6,400, पीबीडीटी टू मेड 5% डेटर्स। ये क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय फिक्स्ड एसेट्स। आपको याद है बताए थे आपको खुद को करना है, खुद करोगे, वीडियो पॉज करके फिर आप प्ले करके देखना, मैं सोल्यूशन करेक्शन करना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इसी वीडियो में बढ़ जाएगा। स्टॉक टू बी कंसिडर्ड विथ 11,000, स्टॉक का वैल्यू 12,400 है, 11,000 मतलब 1,400 कम करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। गुडविल ऑफ फर्म टू वैल्यूड एट 12,000 एंड एडजस्टमेंट दिस रिस्पेक्ट यू मेड विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट रेज करते नहीं अपने तो, राइट? तो राव जा रहा है तो झा और पूरी डेबिट हो जाएगा, टू राव इन द गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट, दीज 2 points are absolutely new for you. An adjustment be made in respect of wrong appropriation of profits. Fundamentals of partnership का पास एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक, क्लियर? अगर नहीं देखा हुआ है वो वीडियो जरूर से देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। An adjustment be made in respect of wrong appropriation of profits for the year 2019, मतलब ये जिस साल
का बैलेंस शीट दिया हुआ इस साल गलत अप्रोप्रिएशन हुआ था, वेयर बाई ₹1500 वॉज क्रेडिटेड टू राव इन एक्सेस। राव को 1500 रुपया ज्यादा दे दिए थे। तो राव को अगर आपने ज्यादा दिया था, आपने कम किसको दिया था? कम किसको दिया था आपने? ऑब्वियसली झा एंड पुरी को कम दिया होगा। एंड कौन सा रेशियो में कम दिया होगा झा एंड पुरी को? इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्लियर? सो इस सम्स में अपने को जर्नल एंट्रीज बनाने बोला है, तो इसका जर्नल एंट्री अपना क्या होगा? दैट वुड बी राउज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू झाज कैपिटल टू पुरीज कैपिटल in the ratio of 2:1, that is 1500. This is a new adjustment for you. Next, Rao's share in the firm, this is absolutely new again. Rao's share in the firm was purchased by Jha and Puri in their profit sharing ratio, making payments privately. मतलब राव का शेयर जो फर्म में रह गया, दैट मीन्स राव का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, राव का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जहां एंड पूरी प्राइवेटली पे कर रहे थे, मेकिंग द पेमेंट्स प्राइवेटली। प्राइवेट पेमेंट का मतलब ये मत समझना दैट नो एंट्री, यस नो एंट्री नहीं होगा इसका। राव का पेमेंट जहां एंड पूरी कर रहा है, मतलब फर्म का लायबिलिटी का पेमेंट जहां एंड पूरी कर रहा है, तो राव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू झाज कैपिटल एंड टू पूरीज कैपिटल। राव डेबिट टू झा एंड पूरी। क्यों? क्योंकि वो लोग पेमेंट, फर्म का लायबिलिटी का पेमेंट वो लोग खुद अपने फंड से कर रहा है। मतलब क्या है? वो दोनों का कैपिटल फर्म में इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है बढ़ेगा, मतलब कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, राव का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका जो पेमेंट करते हैं क्या करते हैं? राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, या लोन में ट्रांसफर करता है तो टू राउस लोन अकाउंट। यहां पे पेमेंट जहां एंड पूरी कर रहे हैं, तो इंस्टेड द न्यू एंट्री वुड बी राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू झाज कैपिटल एंड टू पूरीज कैपिटल। क्लियर? लेकिन उसका अमाउंट वो कहां से पता चलेगा? कैपिटल अकाउंट बनाने से मालूम चलेगा। अपने को क्या बोला है? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंट होता है। उसमें होता क्या है? कोई ना कोई एंट्रीज लोगों से मिस हो जाती है, जैसे कि रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करने के एंट्री कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री अक्सर मिस हो जाती है। एंट्रीज अपने को कोई भी मिस होने नहीं देनी है। एंड शो द बैलेंस ऑफ द फर्म एज इट अपीयर इमीडिएटली आफ्टर राउज रिटायरमेंट। सो ड्रॉ द फॉर्मेट एंड स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ। सो वेल, अब आपने अपना सोल्यूशन देखो कि आपका कितना राइट है। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 6400, बिकॉज फिक्स एसेट के वैल्यू बढ़ाना था आपको। पीबीडीडी आपको डेटर्स के ऊपर में 5% क्रिएट करना था। स्टॉक का वैल्यू आपको 12400 से कम करके 11000 करना था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी टू स्टॉक, रिमेंबर नरेशंस देना होता है। उसके बाद रीवैल्यूएशन में आपका प्रॉफिट आया है 4710, द डिफरेंस ऑफ दीज टू आइटम्स, राइट। तो रिवर्शन प्रॉफिट को आपने क्या किया? राव, झा एंड पूरी के कैपिटल में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। राउस कैपिटल, झाज कैपिटल, पूरीज कैपिटल पूरा लिखना होता है एग्जाम में आपको। उसके बाद ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट का एंट्री आपका राइट होगा शायद। राउस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 6000, झा एंड पूरी डेबिट हो जाएगा इन द गेनिंग रेशियो विच इज नथिंग बट 2:1। उसके बाद ये एंट्री हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे पहले ही कि राव को जो एक्स्ट्रा मिल गया था 1500 रुपीज, वो राव के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, झा और पूरी में क्रेडिट होगा, अगेन इन द रेशियो 2:1। एंड आप याद रखिएगा लास्ट एंट्री आपकी कि राव का शेयर जो झा एंड पूरी परचेज कर ले रहा है, तो उसके लिए बताए थे राव कैपिटल डेबिट होगा, झा और पूरी क्रेडिट होगा। उसके लिए वो क्या बनाना पड़ेगा? उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? एंड उसके बाद आपको बैलेंस शीट। सो अगेन पॉज द वीडियो एंड चेक योर सोल्यूशन। सो अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग चेक कर लोगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिवैल्यूएशन, गुडविल का ट्रीटमेंट आपने कर दिया। राव में क्रेडिट, झानपुरी में डेबिट। राव को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिए थे वो राव में डेबिट हो गया, झानपुरी में क्रेडिट हो गया। उसके बाद आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपका इसमें बैलेंस जो है 26,855 रुपये जो बैलेंस बच रहा था राव में, उसका आपको जर्नल एंट्री पास करनी होगी, राइट। राव कैपिटल अकाउंट डेबिट 26855। अपने क्या बात किए थे? क्योंकि वो झा एंड पूरी उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे कर रहे थे, राइट। तो राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट 26855 टू झाज कैपिटल एंड टू पूरीज कैपिटल, राइट। इसका पोस्टिंग आपको अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी करना होगा ऑब्वियसली, दैट इज बाय राउस कैपिटल टू
दैट इज 8952 एंड 17903। ये अगर पूरा राइट है तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत जबरदस्त बढ़ गया होगा पार्टनरशिप को लेकर के। अब क्लियर? सो इसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कैरेड डाउन आपको निकाल लेना था। दैट इज टू बैलेंस कैरेड डाउन 36473 20237। अब इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट एक बार में टैली करना आपको। आपका इसका बैलेंस क्या है? 32473। क्लियर? दैट इज माय एरर। बैलेंस शीट आपका सिर्फ 4 लाइन का बैलेंस शीट था। आपका फिक्स एसेट्स का स्टॉक डेटर्स से हमेशा पीबीडी माइनस करके शो करना होता है। बैंक कैपिटल अकाउंट एंड द सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट टोटल इज 59090। नाउ here we go with the next sum। next sum बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी। नाउ कमिंग अप विद कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट एंड उसमें और भी नया नया एडजस्टमेंट। अभी नेक्स्ट 3 सम्स बेहद इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि इस बार के काउंसिल एग्जाम्स में डेफिनेटली इनमें से एक वैरायटी आएगी ही। तो ये तीनों वैरायटीज नेक्स्ट 3 सम्स आप देखना मत भूलना। क्लियर? पहले भी सम्स को पूरा गो थ्रू होकर के सबसे पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मेजर इस पार्ट में ये एक नया एडजस्टमेंट है। पी एंड क्यू आर टू ब्रिंग इन कैश इफ नेसेसरी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू पे ऑफ आवर्स ड्यूज ऑन रिटायरमेंट एंड लीव अ सम ऑफ ₹10,000 एज वर्किंग कैपिटल। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ये मैं कराऊंगा। पहले आप रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप खुद करोगे। सो आप अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक कर लो कि आपने सही बनाया है या नहीं। एंड डेफिनेटली अब तो सही होगा, राइट? बिल्डिंग को 20% अप्रिशिएट करना था बाय बिल्डिंग 10,000। प्लांट का डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला था 10%, तो 2 प्लांट। फर्नीचर का 600 रुपये डेप्रिसिएशन बिकॉज 15%। पीबीडी क्रिएट करने बोला था 5% ऑन डेटर्स। आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 3,900 आया होगा। 3:2:1 उसका डिस्ट्रीब्यूशन 1950, 1300 एंड 650। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिजर्व एंड पीएल अकाउंट का बैलेंस शीट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। बाय रिवैल्यूएशन भी किया होगा। गुडविल फर्म का वैल्यू था 36,000, उसमें से आर का शेयर इज 1/6 6,000 एंड उसका गेनिंग रेशियो इस सम में इज 3:2 बिकॉज ओल्ड रेशियो था 3:2:1। उसको भी आपने गेनिंग रेशियो में पी एंड क्यू में डेबिट और आर में क्रेडिट कर दिया होगा। अब आता है क्वेश्चन का मेन पार्ट। क्या था? पी एंड क्यू आर टू ब्रिंग इन कैश। वो लोग फर्म में पैसा लेके आएंगे। कौन? पी एंड क्यू। इफ नेसेसरी अगर जरूरत पड़ा तो किस रेशियो में लाएंगे? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो लोग पैसा लाएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों लाएंगे? टू पे ऑफ आर्स ड्यूज ऑन रिटायरमेंट। मतलब आर को पे ऑफ करना, आर को जितना पे ऑफ करना है उसके लिए पी एंड क्यू पैसा लाएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव अ सम ऑफ 10,000 एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का यहां मतलब फर्म के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया छोड़ना है। पी को पे ऑफ तो करना ही, आर को पे ऑफ तो करना ही है। अभी देखो हमारे पास फर्म में पहले से बैंक बैलेंस कितना है? 3,500। क्लियर? ये है सिर्फ इतना। आर को पे ऑफ करना है पूरा पैसा जितना भी उसका ड्यू है, उसके बाद फर्म में छोड़ना है 10,000। मतलब बैंक अकाउंट में बाई बैलेंस कैरेड डाउन रहना चाहिए 10,000। उसके लिए जितना पैसा जरूरत पड़े पी एंड क्यू लेके आएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा कि आर का बैलेंस ड्यू कितना है, आर को पे ऑफ कितना करना है। दैट इज टू बैंक अकाउंट। अभी टू बैंक अकाउंट उसको अपने को कितना पे ऑफ करना है? 38,650। 38,650 अपने को उसको पे ऑफ करना है। क्लियर? ये अमाउंट उसको पे ऑफ करनी है। अब आप
को पहले एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में टू फाइंड आउट कि आर को पे ऑफ करने के बाद फॉर्म में 10,000 जब छोड़ना है तो पी एन क्यू को कितना पैसा लाना होगा। फॉर दिस पर्पज सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक अकाउंट, क्वेश्चन में बनाने नहीं बोला, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, आरटी फॉर्म में बना सकते हो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 3500, बाई बैलेंस कैरेट डाउन आपको छोड़ना है 10,000, बाई आर्स कैपिटल, आर को पे ऑफ करना है 38,650। सो अब जो बैलेंस बचेगा वो पी एंड क्यू लेके आएगा। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। सो ये बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट कितना आएगा 45,150। 45,150 पी एंड क्यू लेके आएगा। इसमें से पी विल ब्रिंग, ये वर्किंग्स में कर रहे हैं आप, देयरफॉर पी विल ब्रिंग 45,150 into 3/5. Q will bring 45,150 into 2/5. $27090 and 18060. P and Q इतना इतना लेके आएंगे. That means what? By bank 27090 and 18060. ये इतना पैसा P and Q लेके आएंगे. इस पार्ट क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है? बैलेंस सीडी, और बैलेंसिंग करने के बाद में नया बैलेंस शीट बनाना है आपको. जैसे मैंने कहा था, वीडियो पॉज करके कैलकुलेशंस खुद करो एंड बैलेंस शीट खुद बनाओ. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. आगे बढ़ने से पहले एक गलती, एक मिस्टेक जो शायद मेरे से हुई, आपसे नहीं हुई होगी. रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व 30,000 था, बैलेंस शीट में नहीं था, 15,000 था. रिजर्व का अमाउंट हमने 30,000 डिवाइड कर दिया, जबकि बैलेंस शीट में 15,000 था. सो बाय रिजर्व इज 7,500, 5,000 एंड 2,500, 2,500. शायद आपका राइट होगा. सो अब यहाँ पे इसके चलते अपना मिस्टेक हो गया था कि अपना ये फिगर आर को जो पे ऑफ करना है दैट इज 36,150. That is 36,000 150. सो अपना ये फिगर भी यहाँ पे चेंज हो गया था. दिस वुड बी 36,150. सो दिस अमाउंट वुड बी, पी एंड क्यू को जो लेके आना था दैट वुड बी 42,650. 42,650 into 3/5. This is 2,550 and this is 17060. So अपने ये फिगर्स यहाँ चेंज हो जाएगा. 2,550 17060.
सो हमारे जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं ये भी चेंज हो जाएगा। ये अपना फिगर चेंज हो जाएगा। सो दिस वुड बी ये अपना 82,440 82,440 और इसका बैलेंस अपना 59960। क्लियर? एंड इसके बाद अब आपको बैलेंस शीट फिगर्स को पुट करना अपना। आपका बैलेंस शीट चेक कर लो, बैलेंस शीट में कुछ था नहीं, इट वॉज सिंपल बैलेंस शीट, राइट। फिगर्स सिर्फ चेंज करके अपने कैपिटल के बैलेंस को लिखना था। मेन चीज सब में क्या था, कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट की पार्टनर्स को कितना कैश लेके आना है, क्या था, बैंक में 10,000 रुपए रखना था, बैलेंस अमाउंट को उनको पीएसआर में लाना था। लैंग्वेज पे फोकस करना होता है, बिकॉज अलग अलग सम्स में अलग अलग तरह का लैंग्वेज यूज होता है, वहीं पे पेशेंस रखना होता है। खाली मैंने कहा था 3 वैरायटी का सम्स होता है, एक ये था, नेक्स्ट वैरायटी इसमें आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाटी वेयर एंड जलानी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 December 2019 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2019, मशीनरी एट कॉस्ट, मशीनरी एट कॉस्ट उसका फिगर दिया हुआ है 50,000 आपको। दिस फिगर इज 50,000, वो प्रिंटिंग यहां पे आ गई है। लेस प्रोविजन 8,000। मेक श्योर प्रोविजन का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और मशीन एट कॉस्ट, एट ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, न्यू एडजस्टमेंट, अगेन रिवैल्यूएशन के वीडियोस में कराया हुआ है। फर्नीचर डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, स्टॉक, कैश एट बैंक, इधर में तीनों का कैपिटल, रिजर्व एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। Where retired on the above date and the Gulati and Jalani continued in the partnership, showing profit loss in the ratio of 3:2. It was agreed that adjustments were to be made in the balance sheet in respect of the following. पहली बात तो वेयर का रिटायरमेंट हो रहा है, न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो मालूम था 3:2:1, मतलब क्या है, अपने को गेनिंग रेशियो निकालना होगा। क्लियर? गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड एट 45,000। अक्सर 99% केस में लोग यहां गलती कर देते हैं, यहां पे लोग क्या करते हैं, मशीन देखते हैं 42,000 है। प्लीज पे टेंशन, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। मशीनरी यहां पे दिया है 42, यहां पे बोला है 45 करना है। लोग क्या करते हैं, इसका एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर देता है 3,000, एंड दैट इज रॉन्ग, कि मशीन तो ऑलरेडी एट कॉस्ट है। गलत क्यों है? बिकॉज जब लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, ये कैश फ्लो के वीडियोस में भी कराया, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो मशीन के वैल्यू को कम बेसी अगर करना है, प्रोविजन अकाउंट के थ्रू करना पड़ेगा। प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है दोस्तों, उसका क्रेडिट बैलेंस है 8,000, उसको अगर हम 5,000 कर दें तो नया बैलेंस शीट है 50 - 5, आउट ऑफ कॉलम कितना आएगा 45। मेरा कहने का मतलब है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी करना होगा 3,000। मैं पूरा सम्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब आपको उसको सॉल्व करना है। क्लियर? इस क्वेश्चन में अपने को जर्नल एंट्रीज ही बनाने बोला है। क्लियर? सो फर्स्ट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000। रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों होगा? बिकॉज मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है, लेकिन मशीनरी को डेबिट नहीं करना है, प्रोविजन को कम करना है, प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि प्रोविजन मेथड ये लोग फॉलो कर रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। स्टॉक का वैल्यू 2% कम करना है, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 600, अगेन यहां पे लोग गलती करते हैं, रिड्यूस्ड टू, फर्नीचर वॉज टू रिड्यूस्ड टू 600, मतलब क्या है, फर्नीचर का वैल्यू 400 रुपया से कम करना है, 600 से नहीं। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, यहां पे भी लोग 600 कर देते हैं, 600 नहीं 400 होगा। क्लियर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी 4,000, मतलब 1,000 रुपया बढ़ाना है।
provision of 300 was to be made for outstanding expenses, revaluation account debit to provision for outstanding expenses पूरा लिखना होता है, to outstanding expense लिखने से गलत हो जाएगा, to provision for outstanding expenses। उसके बाद रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का जर्नल एंट्री मिस हो जाता है, वो करना है। रीवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी जर्नल एंट्री पास करना है। Goodwill was to be valued at 24,000 and Ware's share the same was to be adjusted to the accounts of Gulati and Jalani, obviously gaining ratio में। यहाँ तक का पोर्शन तो काफ़ी हद तक वो पुराना वाला ही है। उसके बाद कैश या बैंक का जो एडजस्टमेंट करना है वो नया पार्ट है। पहले मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ तक का जर्नल एंट्रीज पहले करो एंड कैपिटल अकाउंट भी ड्रॉ करके रखो। क्लियर? जितना हो सकता है पोस्टिंग करो, फिर वीडियो को प्ले करके आप देखो, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे पहुंचेगा। सो अपना एंट्रीज चेक कर लो आप। प्रोविजन फॉर डेबिट और डेबिट टू रीवैल्यूएशन, जर्नल एंट्रीज में एग्जाम्स में नरेशन देना मत भूलना, फुल फॉर्मेट ड्रॉ करना है। डेट रहेगा 1/1/20। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू पीवीडी, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक कंपोनेंट पास कर सकते हो आप। फिर रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आया 300 रुपया क्योंकि 3000 क्रेडिट 2700 डेबिट, सो प्रॉफिट इज 300। गुलाटी वे जलाने में उनके ओल्ड रेशियो 3:2:1 में डिवाइड हो गया। बैलेंस शीट में रिजर्व था, रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 3:2:1 ये आपका हो गया। अब उनका गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेयर का शेयर गुडविल है 8000, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माने से ओल्ड रेशियो 3:7, गुलाटीज कैपिटल डेबिट, जलानीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वेयर्स कैपिटल अकाउंट 8000। जर्नल में अभी आपको स्पेस छोड़ना है, 2 और एंट्रीज होगी। क्या चीज की एंट्री होगी? एक तो वेयर को पे ऑफ करना है। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, वेयर वॉज टू बी पेड ऑफ इन फुल, वेयर को फुल पेमेंट करना है। गुलाटी एंड जलानी वेयर टू ब्रिंग सच एन अमाउंट इन कैश, गुलाटी एंड जलानी वेयर टू ब्रिंग सच एन अमाउंट इन कैश as to make their capitals in proportion to the new profit sharing ratio, subject to the condition that a cash balance of rupees 20,000 was to be maintained as working capital after full payment to Ware। बेहद इंपॉर्टेंट वैरायटी इस बार। वेयर को फुल पेमेंट करना है, उसके बाद फर्म में रहना चाहिए 20,000 रुपया। ये पिछले लेसन में 14 के जैसा ही है, हाँ है ना ये पार्ट तो। लेकिन नंबर 14 में नया चीज के एक दूसरा चीज था कि P&Q को जो भी पैसा लाना है वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आएंगे। और यहां पे क्या बोला है, गुलाटी एंड जलानी वेयर टू ब्रिंग सच एन अमाउंट इन कैश एज टू मेक द कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देना है, इस तरह से पैसा लेके आएंगे। पैसा जो लाना है इस तरह से लाएंगे कि वो पैसा लाने के बाद उनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। क्लियर? मतलब बैंक अकाउंट तो यहां भी बनेगा कि गुलाटी एंड जलानी को पैसा कितना लाना है, लेकिन लास्ट सम में क्या था कि जो अमाउंट बैंक का बैलेंसिंग फिगर आया था, आपको याद हो, वही हम लोग न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिए थे। यहां पे वो नहीं है, यहां पे बोला वो पैसा लाने के बाद इनका कैपिटल पीएसआर में होना चाहिए, इस तरह से पैसा लेके आएंगे वो लोग। सो अब देखो वो एडजस्टमेंट कैसे होता है। उसके लिए पहले डेफिनेटली अपने को कैपिटल अकाउंट बनाने बोला भी है, बनाना पड़ेगा। So let us start the capital account. Partners capital account में आपका पहले buy balance brought down 40, 60 and 20, journal entries से आपका बाई रीवैल्यूएशन 150, 100 एंड 50 आया था। बाई रिजर्व, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन 15,000, 10,000, 5,000। गुडविल का एडजस्टमेंट के लिए बाय गुलाटीज कैपिटल, वेयर वाले कॉलम में 2400 था, बाय जलानीज कैपिटल 5,600 था। डेबिट साइड में 2 वेयर्स कैपिटल
गुलाटी वाले कॉलम में 2400, जलानी वाले कॉलम में 5600। ये एंटर्स यहाँ तक के थे। अब अपने को वेयर को पे ऑफ करना है, तो वेयर को पे ऑफ करने के लिए टू बैंक, वेयर का जो भी बैलेंस बच रहा है अपने को उसको पेमेंट कर देना है। दैट इज 78,100। अक्सर याद रखना इसकी जर्नल एंट्री जर्नल में लोग पास करना भूल जाते हैं। दैट इसकी एंट्री जर्नल में पास होगी। वेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बहुत कॉमन एरर है जो लोग इस एंट्री को भूल जाते हैं पास करना। क्लियर? 78,100। नेक्स्ट, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, बैंक अकाउंट बनाना होगा पहले टू फाइंड आउट कि गुलाटी एंड जलानी को मिलके पैसा कितना लाना है, जैसे लास्ट सम में किए थे अपने। तो इसमें हमारे पास बैंक में पहले से बैलेंस ब्रॉट डाउन था कितना, हमारे पास 40,000 रुपये पहले से बैंक में था। उसके बाद बैंक में कैरेट डाउन अपने को रखने कितना बोला है, कैरेट डाउन अपने को रखने बोला है 20,000। अपने को वेयर को पेमेंट कितना करना है, बाय वेयर्स कैपिटल 78,100। इसका मतलब क्या है कि गुलाटी एंड जलानी को मिलकर के टोटल पैसा कितना लेके आना होगा, 58,100। Now the entire point is that ये 58,100 ये लोग लाएंगे कैसे। I'll again repeat, सन 14 हम लोग जो किए थे उसमें और इसमें एडजस्टमेंट में डिफरेंस है। उसमें क्या था, ये अमाउंट उनको पीएसआर में लेके आना था। इस सम में ये अमाउंट लाने के बाद उनका कैपिटल्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाना चाहिए। आप क्वेश्चन फॉलो करो। आपको जो बताए थे कि वेयर वॉज पेड ऑफ इन फुल, गुलाटी एंड जलानी वेयर टू ब्रिंग सच एन अमाउंट इन कैश हैज टू मेक द कैपिटल्स इन प्रपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल्स न्यू रेशियो में हो जाना चाहिए। इस अमाउंट को पीएसआर में नहीं लाना था। दैट वाज अ की पॉइंट एंड दैट वाज अ न्यू एडजस्टमेंट इन द सम। सो हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे, उसके लिए आप पहले अपना कैपिटल अकाउंट फॉलो करो। कैपिटल अकाउंट में आप पहले गुलाटी एंड जलानी का कैपिटल का बैलेंस निकालो कि अभी तक उनका बैलेंस कितना है। गुलाटी एंड जलानी का कैपिटल का बैलेंस कितना है अभी तक। सो दैट वाज 55,150 minus 2,400, that is 52,750 and जलानी का कैपिटल का बैलेंस इज 19,450। ये फर्म का अभी तक का कैपिटल है कैश लाने से पहले, प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे 58,100 जो कैश लेके आना है वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, बिकॉज ये मिला के तो फर्म का टोटल कैपिटल होगा। फर्म का टोटल कैपिटल विल बी इक्वल्स टू गुलाटी एंड जलानी का एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस जो कैश लेके आना है। क्लियर? यू जस्ट ऐड अप ऑल दीज थ्री। ये सब मिला के आपका हो रहा है 1,30,300। ये जो 1,30,300 ये क्या है, फर्म का टोटल कैपिटल आफ्टर कैश इंट्रोडक्शन एंड दिस हैज टू बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। दैट मीन्स गुलाटी एंड जलानी का कैपिटल इसका 3/5 गुलाटी का होना चाहिए एंड इसका 2/5 जलानी का होना चाहिए। दैट इज 78,180 and 52,120। That was the thing that ये उनका बैलेंस सीडी होना चाहिए, इतना लाना नहीं है। अगेन रिपीट, ये उनका बैलेंस कैरेट डाउन होना चाहिए। दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिस वुड बी
टू बैलेंस कैरिड डाउन 78180 एंड 52120। ये बैलेंस सीडी करने के बाद अब इनके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा ईदर टू बैंक और बाई बैंक। पहले वो करो, फिर एक ट्रिक समझाते हैं आपको कि देखो 78180 ये होना चाहिए। अब गुलाटी का कैपिटल में बैलेंस कितना बच रहा है, डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे, अब देखोगे उसके कैपिटल में क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा 25430, मतलब ये पैसा वो लेके आएगा, दैट वुड बी बाय बैंक। एंड जलानी के कैपिटल बैलेंस कितना बचेगा 32670। सो अब वो लोग का जो बाई बैंक का बैलेंस आया वो आप जर्नल एंट्री पास कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुलाटीज कैपिटल एंड टू जलानीज कैपिटल, दैट्स इट। इस समय बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला था, बट कैपिटल ऑन एडजस्टमेंट का ये सेकंड डेंजरस वैरायटी था। एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैविंग हिडन गुडविल इन रिटायरमेंट। हिडन गुडविल के साथ साथ अभी हम लोग जो एडजस्टमेंट किए थे गुलाटी व जलानी व सम में सेम एडजस्टमेंट के साथ, बट हिडन गुडविल भी है नेक्स्ट सम में। सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट सम। या क्वेश्चन को ढंग से फॉलो करो आप एक बार। क्या लिखा है, A, B and C in partnership profit loss in the ratio 5:3:2 respectively. They summarize balance sheet versus follows. बैलेंस शीट के एसेट्स में you'll find there is goodwill, याद होगा गुडविल होते ही उसको अपने को राइट ऑफ करना होता है। उसके बाद C retired on 1/4/19, it was agreed that machine to be revalued at 4,80,000, उनका रेशियो पहले से था 5:3:2। रीवैल्यूएशन का सिर्फ एक आइटम दिया, मशीन वॉज टू बी रिवैल्यूड एट 4,80,000। उसके बाद सीज इंटरेस्ट इन द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,88,000 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। मतलब क्या है कि सी अल्टीमेटली 1,88,000 लेके जाएगा, मतलब उसको इतना लेना है। क्लियर? इस समय क्या ट्रिक है ये अभी समझ में आएगा, पहले आप इसको सॉल्व करना शुरू करो। जस्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो क्या होगा, इसमें प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बैलेंस शीट में था 3,60,000 और उसको करने बोला था 480, मतलब 1,20,000 आपको मशीन का वैल्यू बढ़ाना था बाय मशीनरी 1,20,000, दैट्स इट। टू पार्टनर्स कैपिटल ABC, इस 1,20,000 को पार्टनर्स में उनके 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देना है, दैट इज 60,000, 36,000 एंड 24,000। रीवैल्यूएशन का कोई और आइटम था ही नहीं, लेकिन अब बोला क्या था फर्म में सम्स में, दैट सीज इंटरेस्ट इन द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,88,000 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, मतलब वो 188 लेके जाएगा। क्लियर? एंड उसके बाद क्या लिखा था, द एंटायर सम पेबल टू C is to be brought in by A and B in such a way that their capital should be in their new profit sharing ratio, that is 2:1। उसको जो भी अमाउंट पे करना है वो A और B लेके आएगा, इस तरह से लेके आएगा दैट उनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाएगा, दैट इज 2:1। कैश बैलेंस ऑफ 17,000 शुड बी केप्ट इन द फर्म एज मिनिमम बैलेंस। ये हमारा तीसरा सम्स सिमिलर उस एक ही वैरायटी है, बट तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैश हमको 17,000 मेंटेन करना है। क्लियर? तो उसके हिसाब समझ में आ रहा है कैश अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा अपने को, बट उसके पहले अपने को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। स्टार्ट ड्राइंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एवरीवन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, इट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 280, 2 लाख और 1,20,000। क्लियर?
बाय रीवैल्यूएशन 60,000, 36,000 एंड 24,000। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल है। कितनी बार बात की एडमिशन टाइम से गुडविल को राइट ऑफ करना होता है, कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, दैट इज टू गुडविल। एसेट साइड में हमारा जो 80,000 गुडविल है उसको अपने को राइट ऑफ करना होगा, दैट इज 40,000, 24,000 एंड 16,000। दैट्स इट। अब क्या बोला है, सी को पे ऑफ कितना करना है? सी क्या बोल रहा है, उसको 1,88,000 चाहिए। वेल, सो अपने को सी को पे ऑफ कितना करना है? 120 प्लस 24 माइनस 16, दैट इज सी को फर्म से मिलना है 1,28,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन बोला था सीज इंटरेस्ट इन द फर्म इज वैलिड एट 1,88,000। वो 1,88,000 लेके जाएगा। दैट मीन्स आपका 60,000 रुपया एक्स्ट्रा। 60,000 रुपया एक्स्ट्रा किस बात का लेके जाएगा वो? 60,000 एक्स्ट्रा किस बात का? क्यों देंगे हम 60,000 एक्स्ट्रा? एंड दैट इज नथिंग बट हिडन गुडविल। दैट इज नथिंग बट सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल 60,000, नहीं तो 60 क्यों देंगे एक्स्ट्रा? बात समझ में आ रहा है? 60 इज नथिंग बट हिडन गुडविल। रिटायरमेंट में हिडन गुडविल ऐसे निकलता है। क्लियर? नाउ ए और बी का गेनिंग रेशियो डेफिनेटली आपको निकालना होगा। उनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दोनों मालूम है आपको। उनका गेनिंग रेशियो निकालना होगा, दैट इज 2/3 minus 5/10. Clear? That is 5/30. 1/3 minus 3/10. That is 1/10. 1/30. So द गेनिंग रेशियो इज 5:1। गुडविल की वैल्यू है 60,000 रुपया। सो आप क्या करेंगे? बाय एज कैपिटल सी वाले कॉलम में 50,000 बाय बीज कैपिटल अगेन सी वाले कॉलम में 10,000 हो गया। एंड इधर 2 सीज कैपिटल 50,000, 10,000। ये हमारा एक गुडविल का एडजस्टमेंट नया था, ये अपना कंप्लीट। अब जो कैश वाला जो एडजस्टमेंट है, कैपिटल वाला एडजस्टमेंट है, दैट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस सम। ट्राई सॉल्विंग इट योरसेल्फ। पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ एंड देन चेक विद द सॉल्यूशन। सो कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 रुपये पहले से था 24,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन 17,000 रुपये जो रखना है। एंड सी को पेमेंट करना था 1,88,000, तो ए एंड बी लेके आएगा 1,81,000। एंड ये पैसा न्यू रेशियो में नहीं लगेगा। ये पैसा लाने के बाद कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाना चाहिए। तो इन दैट केस आपको क्या करना था? आपको कैपिटल का बैलेंस निकालना था, दैट ए और बी का कैपिटल कितना बच रहा है अभी तक। सो ए का कैपिटल आपका 2,50,000 ए का कैपिटल है। बी का कैपिटल 2,02,000 प्लस फर्दर कैपिटल लेके आना था 1,81,000। सो सब मिला के टोटल कैपिटल इज 6,33,000। ये फर्म का टोटल कैपिटल हो गया। दिस हैज टू बी द न्यू रेशियो ऑफ 2:1, दैट इज 4,22,000 एंड 2,11,000। इतना होना चाहिए। तो इतना जो होना चाहिए, दिस वुड बी टू बैलेंस कैरिड डाउन 422
एंड 2,11,000 इतना होना चाहिए। क्लियर? सेम एज गुलाटी वेयर एंड जलान दिस पोर्शन। अब जो बैलेंस बचेगा वो टू बैंक बाय बैंक हो जाएगा। So by cash this is 172 and this is 9,000। आपको जो एक ट्रिक बता रहे थे क्रॉस चेक करने के लिए सही है या नहीं है, बाय कैश ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये दोनों मिला के दिस हैज टू बी इक्वल्स टू बैंक अकाउंट का जो आपका डिफरेंस आ रहा था 1,81,000 कितना पैसा लेके आना है, कि दोनों जन मिलके जो पैसा लेके आ रहा है, सेम केस गुलाटी वे जलानी में कि जो पैसा लेके आना है, ये जो बैलेंसिंग फिगर आया दैट हैज टू बी इक्वल टू बैंक अकाउंट का जो डिफरेंस आया था ना 1,81,000 वो वाला। क्लियर? दैट्स इट। अब तो आपको कुछ था नहीं, बैलेंस शीट बनाना था। बैलेंस शीट में मशीनरी आपका कितना हो जाएगा, मशीन का वैल्यू 4,80,000, डेटर्स आपका 1,40,000, स्टॉक आपका 1,80,000, कैश आपको बैलेंस शीट में रखना था 17,000 एंड लाइबिलिटी साइड में आपका कैपिटल आप चेक कर लीजिए, आपने लिखा होगा 422 एंड 2,11,000 एंड आपका करंट लाइबिलिटीज 1,84,000। क्लियर? सो दैट इज $8,17,000 बैलेंस शीट टोटल इज 8,17,000। पार्टनरशिप का इस तरह से सारा चैप्टर्स का वन शॉट लेके आएंगे। एमसीक्यूज का कलेक्शन, बिकॉज आपके एमसीक्यूज का भी अच्छा खासा मार्क्स आता है, वो भी लेके आएंगे। बट ये वन शॉट वीडियो जो था इसमें क्या था, अपना एंटायर टॉपिक कवर था पार्टनरशिप का, रिटायरमेंट का, विथ कवरिंग ऑल द वैराइटीज। ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डू जस्टिस टू द टॉपिक। लिव अ कमेंट कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा और क्या चाहिए हेल्प, कितना हुआ आपको। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।